आईएएस और आईपीएस कपल ने वैलेंटाइन डे पर की थी शादी। बताया कैसे हुई थी प्यार की शुरुआत। वैसे तो किसी को प्यार करने का और प्यार दिखाने का कोई समय नहीं होता, लेकिन कपल्स वैलेंटाइन वीक को काफ़ी खास मानते हैं और इस प्यार वाले हफ्ते को काफ़ी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। कई ऐसी हस्बैंड वाइफ भी होते हैं जिनकी लव मैरिज होती है। शादी के बाद भी उनका प्यार पहले की ही तरह रहता है और समय के साथ और भी गहरा होता जाता है। आज वैलेंटाइन डे हम आपको ऐसे ही एक रियल लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं। हस्बैंड आईएएस अधिकारी हैं और वाइफ आईपीएस अफसर, और वे देश के दो अलग अलग राज्यों में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। दोनों ने 1 साल डेट करने के बाद शादी की थी, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर काफ़ी तारीफें हुई थी। तो आइए जानते हैं इस आईएएस आईपीएस कपल के बीच प्यार की शुरुआत कैसे हुई और लॉन्ग डिस्टेंस के बाद भी दोनों का प्यार कैसे बना रहा। आईएएस अधिकारी का नाम तुषार सिंगला है और उनकी वाइफ जो कि मशहूर आईपीएस ऑफिसर हैं, जिनका नाम नवजोत सिमी है। तुषार सिंगला को बंगाल कैडर मिला हुआ है और नवजोत सिमी को बिहार कैडर मिला हुआ है। दोनों की शादी 14 फरवरी सन 2020 यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन हुई थी। उनकी शादी की खास बात यह थी कि दोनों की शादी में कोई खर्चा नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने रजिस्टर्ड मैरिज की थी। दरअसल जिस समय दोनों की शादी हुई थी उस समय आईएएस तुषार वेस्ट बंगाल में पोस्टेड थे और आईपीएस नवजोत बिहार के पटना में ट्रेनिंग कर रही थी। इस दौरान दोनों ने शादी करने का प्लान बनाया और फिर नवजोत हावड़ा यानी कि वेस्ट बंगाल आ गई। दोनों ने पहले कोर्ट मैरिज करने और उसके बाद में शादी का फंक्शन करने का प्लान बनाया था। उन्होंने 13 फरवरी को वहां के काली मंदिर में हिंदू पंजाबी रीति रिवाज से शादी की और फिर 14 फरवरी को सुबह तुषार के ऑफिस में रजिस्टर्ड मैरिज की। उन्होंने सोचा था शादी के फंक्शन बाद में करेंगे, लेकिन काम की व्यवस्थाओं के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। ऐसे हुई थी प्यार की शुरुआत। आईएएस तुषार सिंगला ने बताया कि उन्होंने सोचा नहीं था कि उनकी लव मैरिज होगी, लेकिन ऐसा हो गया। वे सन 2015 बैच के अधिकारी हैं और नवजोत सन 2018 बैच की आईपीएस। वे पंजाब के बरनाला के रहने वाले हैं और नवजोत पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली हैं। यह उस समय की बात है जब मैं वेस्ट बंगाल में पोस्टेड था। मेरी जानकारी में आया कि कोई नवजोत सिमी है जो कि पंजाब की हैं, वो आईपीएस के लिए सिलेक्ट हुई हैं। दोनों पंजाब के रहने वाले थे। इस कारण कुछ समय बाद दोनों की कैजुअल पहचान हुई और दोनों की बात शुरू हो गई। बात करते करते दोनों के बीच दोस्ती हुई। एक दूसरे से बातें शेयर करने लगे, बात करना अच्छा लगने लगा और एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद अच्छी बॉन्डिंग होने पर दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। उनके बीच में सबसे अच्छी बात यह रही कि दोनों पंजाब से थे और दोनों का कल्चर भी एक ही था, जो कि दोनों के रिलेशन में काफ़ी बड़ा फैक्टर रहा। इसके बाद दोनों की जॉब भी एक जैसी थी, भले ही जॉब का नेचर अलग था। बात होने के काफ़ी समय बाद दोनों ने पहली बार डिनर पर जाने का प्लान बनाया, जिसे दोनों कभी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल तुषार पहली बार नवजोत को पटना के एक रेस्टोरेंट में डिनर डेट पर लेकर गए। वहां पहुंचकर दोनों ने सूप और खाना ऑर्डर किया। खाना देखने में तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जब उन्होंने टेस्ट किया तो उसका टेस्ट इतना ख़राब था कि उन्होंने खाने को बिना खाए ही रेस्टोरेंट वापस आना पड़ा। यह उनकी लाइफ का काफ़ी मज़ेदार मोमेंट था। दोनों की नौकरी अलग अलग राज्यों में है और दूरी की बात की जाए तो कम से कम दोनों राज्यों के बीच 7 से 8 घंटे का डिस्टेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस पर बात करते हुए तुषार कहते हैं कि मानता हूँ लॉन्ग डिस्टेंस में रहना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो मैं अपनी वाइफ से मिलने चला जाता हूँ और कभी नवजोत को मौका मिलता है तो वो मुझसे मिलने आ जाती है। हमको इस बात को काफ़ी अच्छे से समझते हैं कि हम लोग पब्लिक सर्वेंट्स हैं। पर्सनल लाइफ के अलावा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहने इस बात का भी ख्याल करते हुए चलाना होता है। कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब हम मिल पाते हैं। ऐसे में हम कॉल या वीडियो कॉल करके बात कर लेते हैं।